was the toughest paper in the history of NEET. क्या आप पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं अभी के केस सिनेरियो में? डोंट टेक टेंशन। यहाँ पर लड़ाई इसके लिए नहीं हो रही है कि कौन हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर करेगा, यहाँ पर लड़ाई सीट के लिए हो रही है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। Hello everybody, myself Aryan Shukla. Welcome to your medical channel, The Antidote पर। I am currently pursuing MBBS in NSC GMC खंडवा और आज हम बात करेंगे नीट 2025 के पेपर के लेवल के बारे में एंड उससे रिलेटेड हम क्या पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं अभी के केस सिनेरियो में, वो हम बात करेंगे ताकि जो आपके मन में डिप्रेशन और टेंशन है वो सारी हट जाए। सो नीट यूजी 2025 जिसका नाम सुनकर लोग सहमे हुए हैं और उसका कारण जो कि आपको पैन इंडिया लेवल के सारे टीचर्स ऑलरेडी बता ही चुके हैं और आपको पता ही होगा, विच इज़ द लेवल ऑफ द पेपर विच वॉज वेरी टफ। पेपर टफ आए हैं पिछले सालों में, पेपर टफ आए हैं जैसे नीट 2016 जो कि आपको पता ही होगा, 2018 राइट, 2021 एंड 2023 पेपर पिछले साल टफ आए हैं, लेकिन दिस वॉज द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। अब इसके चक्कर में क्या हो गया ना कि आप लोगों ने ले लिया टेंशन, ठीक है, बट मैं यही कहूँगा इस केस में कि यार डोंट टेक टेंशन, क्योंकि देखो यार टेंशन लेने से ना तो कभी किसी का भला हुआ है और ना कभी होगा। तो अब तुम्हें टेंशन क्यों नहीं लेनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पेपर वॉज टफ, ये हम डिनाई कर ही नहीं सकते, राइट। अब पेपर टफ क्यों था वो भी बता देता हूँ। फिजिक्स थी, डायरेक्ट सॉल्विंग क्वेश्चन कोई नहीं था, आपको सॉल्व करना पड़ता, एंड लेंथी था, हर क्वेश्चन टाइम लेता, राइट। दूसरा केमिस्ट्री, दैट वाज कंसेप्चुअल एंड लेंथी। बायोलॉजी लेंथी थी, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आए थे उसमें। कंपेयर टू 24 में 2024 में क्या था, ऑप्शंस थे, इस साल ऑप्शंस भी हटा दिए, तो आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो वो तो अपन को पता था कि ऑप्शन हट चुके हैं, मतलब कट ऑफ कम जाने वाला है, स्कोर कम जाने वाला है। पिछले साल डायरेक्ट सॉल्विंग क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। इस साल असर्शन रीजनिंग बहुत ज़्यादा कर दी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए, डायरेक्ट सॉल्विंग क्वेश्चन कम कर दी। तो इससे पेपर का लेवल चला गया हाई और बच्चों के स्कोर चले गए कम, और स्कोर्स मैक्सिमम लोगों के किस बीच में आ रहे हैं, 500 से 600 के बीच में मैक्सिमम स्कोर्स आ रहे हैं। तो अब यार आप ये तो कॉमन सेंस लगा लो ना यार, अंदाज़ा लगा सकते हो कट ऑफ कहाँ जाएगा। अब दूसरी बात, देखो यार नीट यूजी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पर लड़ाई इसके लिए नहीं हो रही है कि कौन हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर करेगा, यहाँ पर लड़ाई सीट के लिए हो रही है और आपको सीट मिलेगी आपकी रैंक से, राइट। और रैंक इस पर मैटर नहीं करती कि आपका स्कोर कितना हाई आया है, रैंक मैटर करती है कंपटीशन कितना था, एंड कंपटीशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर। अब क्योंकि कम स्कोर गए हैं, देखो ऐसा होगा, कम स्कोर गए 24 में जो रैंक हाई मार्क पर आई थी वही रैंक इस साल लो मार्क पर आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो देखो सीट तो उतने ही बच्चों को मिलेगी जितनी सीट अवेलेबल है। पिछले साल ज़्यादा मार्क्स पर मिली थी, इस साल कम मार्क्स पर मिल जाएगी। जितने भी बच्चों ने इस साल नीट दिया वो सारे तो MBBS काउंसलिंग में पार्ट लेने वाले नहीं हैं, कुछ उसमें पैरामेडिकल होगा, कुछ आयुष वाले होंगे, राइट। सारे MBBS के काउंसलिंग में पार्ट तो लेने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, कुछ का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा जो कि अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उन्हें लगता होगा कि हम और अच्छा कर सकते हैं, तो वो ड्रॉप लेकर के आगे बढ़ेंगे, वो काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेने वाले, तो वो बच्चे चले गए, राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और काउंसलिंग में क्या होता है कि जो बंदा काउंसलिंग में पार्ट लेगा उसकी ही रैंक आएगी और उस रैंक के हिसाब से कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आप दिमाग में लेके चलो एंड अपनी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करो ताकि आपका डिप्रेशन और टेंशन दूर हो जाए। देखो 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख एस्पिरेंट्स थे, राइट, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जबकि इस साल वो नंबर डिक्रीज़ हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख स्टूडेंट्स हैव गिवन द नीट यूजी एग्ज़ाम, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ऑब्वियसली उससे क्या होगा, कंपटीशन डिक्रीज़ ही होगा ना।
हर साल नंबर ऑफ सीट इज़ इंक्रीजिंग इन MBBS, ये आपको पता ही है, जो कि इस साल भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। तो ऐसा सोच के चलो ना कि यार इस साल सीट इंक्रीज़ होगी तो तुम्हारा भी चांस आएगा, तुम्हें भी कॉलेज मिल जाएगा इस साल। कि कुछ स्टेट्स का कट ऑफ बहुत कम जाता है और कुछ स्टेट्स का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। देखो, दो तरीके की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सीट्स रहती है एंड स्टेट काउंसलिंग में 85% सीट्स रहती है। तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, लाइक मध्य प्रदेश, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, ठीक है। एंड कई स्टेट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लाइक राजस्थान एंड दिल्ली एट्सेट्रा। सो यहाँ पर उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जो उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ कट ऑफ कम जा रहा होता है। इस टाइम पे आपकी क्या मनोस्थिति है वो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो गया था, तब तक शांति नहीं थी मुझे। क्योंकि देखो, एक तो पिछले साल रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में रैंक का इन्फ्लेशन हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट केस हो गया, फिर रीनीट चलने लगा, डीले हो गया काउंसलिंग में। मुझे ये लगा कि यार सीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ड्रॉप ना लेना पड़ जाए। मेरा जो एड स्कोर था दैट वाज 637 आया एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट यार देखो, आप प्रोसेस को फॉलो करो जैसे हमने किया था, राइट। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन आप टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है वो यार काउंसलिंग में पार्ट लो, और जिनको लगता है कि मैं अभी और अच्छा कर सकता हूँ तो वो ड्रॉप ले सकते हैं, और जिनको लगता है कि मुझे स्ट्रीम चेंज करनी चाहिए सो यार गो विद दैट। तो अब यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम सेफ मान के चलें, सेफ स्कोर मान के चलें, उस पर वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, अगली वीडियो उसी पे आने वाली होगी। बाकी यार काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हों या आप चाहते हो कि यार इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड नीट से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।